हुकूमत पंजाब का साद रिजवी की रिहाई के खिलाफ दायर अपील वापस लेने का फैसला। हुकूमत और कल अदम तंजीम TLP के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। पंजाब भर से गिरफ्तार 860 अफराद रिहा। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि जिन अफराद के खिलाफ केसेस नहीं थे उन्हें रिहा कर दिया गया है। जिन अफराद के खिलाफ मुकदमात हैं उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज इत्तेहादी जमातों को कल अदम TLP से किए गए मुआहदे पर एतमाद मिलेंगे। इत्तेहादियों को मुआहदे की तफसीलात से आगाह करेंगे। पार्टी की कोर कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म ने अरकान को कल अदम तंजीम TLP से मुआहदे पर बात करने से रोक दिया। वुज़रा और अहम पार्टी रहनुमाओं से शिकवे, कहा कोई भी मामला हो वुज़रा एक साथ नजर नहीं आते। चंद हफ्तों से वुज़रा और पार्टी क़यादत फ्रंट फुट पर नजर नहीं आई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि एक वक्त था जब सुन्नी तहरीक TLP से ज़्यादा पुरतशद्दुद थी। वक्त के साथ ऐसी जमात का खात्मा हो जाएगा। इंतहा पसंद जमातें सियासत में बेहतर किरदार अदा करने के बजाय इंतशार फैलाती हैं। सियासत में शिरकत महदूद होती है। मीडिया के किरदार की तारीफ करते हुए बोले, हालिया बहरान में पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहरा किया। अगर मीडिया ऐसे बहरानों में जिम्मेदारी का मुजाहरा न करे तो हुकूमतों की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। कल अदम TLP के मुजाहिरीन वजीराबाद में मौजूद। मुजाहिरीन का पार्क और उससे मुतसिल मैदान में खैमों में क़याम। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली ट्रेनों का रूट बहाल कर दिया गया। GT रोड पर इस्लामाबाद से गुजरात तक ट्रैफिक बहाल। वजीराबाद और गुजरात के दरमियान दराए चनाब के पुल पर GT रोड अब भी बंद। खंदक और खारदार तारें अब तक लगी हुई हैं। वजीराबाद, गुजरात और गुजरावाला में इंटरनेट सर्विस भी बहाल न हो सकी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान ने नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम के जरिए अपनी हुकूमत और ख़ुद को NRO दिया है। नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए अपोजिशन को निशाना बनाना एहतसाब की आड़ में सरासर सियासी इंतकाम है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मशवरा दिया कि वज़ीर आज़म एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें। नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक़ सिर्फ मुस्लिम लीग नून पर होगा, ये तमाशा ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत को कानून बनाना ही नहीं आता। नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक़ हुकूमत की चोरी पर नहीं होता। T20 वर्ल्ड कप में अब तक नाकाबिले शिकस्त टीम पाकिस्तान का आज होगा नामीबिया से मुकाबला। सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए पाकिस्तान को एक और कामयाबी दरकार। शायकीन एक और शानदार जीत के लिए बेकरार। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में किसी भी मौके पर रिलैक्स नहीं हो सकते। अगर हरीफ को जरा भी मार्जिन मिला तो वो मैच ले जा सकते हैं। तसलसल के साथ अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। मुल्क में छाती के सरतान के बढ़ते केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को तमाम अस्पतालों में छाती के कैंसर के इलाज और टेस्ट सहूलत फराहम करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि किसी सरकारी अस्पताल में मेमोग्राफी और छाती के कैंसर के इलाज की सहूलत नहीं। खवातीन की अक्सरियत निजी अस्पतालों से महंगा इलाज कराने की सकत नहीं रखती। छाती का कैंसर खवातीन को बहुत तेज़ी से मुतासर कर रहा है। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए खवातीन के पर्दे का इंतज़ाम भी यकीनी बनाया जाए। तमाम वफाकी और सूबाई सेक्रेटरी सेहत ज़ाती हैसियत में तलब, अपने इलाकों में छाती के कैंसर के इलाज से मुताल्लिक़ जवाब देने की हिदायत। पंजाब में डेंगी मच्छर के वार जारी। डेंगी ने मजीद 3 अफराद की जान ले ली। रावलपिंडी के अस्पतालों में डेंगी मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई। होली फैमिली, DHQ और बेनज़ीर अस्पताल समेत शहर के दीगर अस्पतालों में नए वार्ड्स कायम किए जा रहे हैं। डेंगी SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद मकामात सील। लाहौर में भी सूरत हाल ख़राब। शहर का तकरीबन हर इलाका डेंगी वायरस की लपेट में। 24 घंटों में पंजाब भर से डेंगी के 494 मरीज रिपोर्ट। 370 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3% हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 1070 टेस्ट किए गए, 30 मुस्बत आए। कराची में शरह 1%।
और सिंध भर में 2% रही। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 1.8 और रावलपिंडी में 0.6% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। 457 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.16% रही। आप मरीख से टाउन प्लानर्स बुलवा लें, वो भी हमारे शहरों का हाल देखकर भाग जाएंगे। हालत यह है कि अब हम गटर भी नहीं बना सकते, वो भी जापानी कंपनी बनाकर देगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कमिश्नर फैसलाबाद पर बरहम। तजावुजात और मास्टर प्लान से मुतल्लिक केस की समाअत में कमिश्नर फैसलाबाद से कहा, आप अपने शहर का मास्टर प्लान तक नहीं जमा करवा सके, आप यहाँ आए ही क्यों हैं। कमिश्नर फैसलाबाद ने कहा, 2 माह कबल तैनाती हुई है, कुछ वक्त दे दें। चीफ जस्टिस ने कहा, सारी जिंदगी आप वक्त ही लेते रहते हैं, एक नक्शा तक तो बना नहीं सकते। अब तो गूगल से 1 मिनट में सब मिल जाता है, ड्रोन तस्वीर से एक मकान का पता चल जाता है। कमिश्नर फैसलाबाद से पार्क्स प्लेग्राउंड्स की तफसीलात तलब। वागुजार करवाए गए सरकारी पार्क्स में शजरकारी का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट ने नेबरहुड और विलेज काउंसिल इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर कराने को गैर आईनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को नेबरहुड और विलेज काउंसिल इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। दरखास्तें अपोजिशन जमातों के अरकान असम्बली ने दायर की थी। पेशावर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली आज दूसरे रोज़ भी जारी। उम्मीदवारों की गैर हतमी फहरिस्त 9 नवंबर और पोलिंग 19 दिसंबर को होगी। वजीर आला सिंध का मोहट्टा पैलेस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, मोहट्टा पैलेस में शादी की तकरीब की इजाजत न देने पर एक शख्स अदालत पहुंच गया। अदालत ने मोहट्टा पैलेस में गर्ल्स मेडिकल कॉलेज कायम करने और नाम तब्दील करने का हुक्म दिया। सिंध में पब्लिक सर्विस कमीशन का कानून अदालत ने एक शख्स की दरखास्त पर खत्म कर दिया। कानून बने और खत्म हो जाए, ये सही तरीका नहीं। बलूचिस्तान के जिला खारान में धमाका, 11 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से करीबी दुकानों और 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। हंगू की तहसील टल में सीटीडी को हाट का दहशतगर्दों से मुकाबला, 4 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम टीटीपी से है। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती तकरीबन 1 माह बाद खोल दिया गया। 2 तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त बहाल। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक बाबे दोस्ती गुड्स ट्रांसपोर्ट 2 तरफा ट्रेड के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। अफगान हुक्काम ने 5 अक्टूबर को बाबे दोस्ती हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया था। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम से तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन। पाकिस्तान का शुमार बदकिस्मती से उन मुल्कों में होता है जहाँ सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में मुलव्वस अफराद कानून की गिरफ्त से दूर रहते हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के सालाना ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स में पाकिस्तान का एक बार फिर 9वां नंबर। फहरिस्त में सहाफ़ियों के पुरस्कार और गैर हलशुदा कत्ल के पेश नज़र सोमालिया को दुनिया का बदतरीन मुल्क करार दिया गया है। भारत फहरिस्त में 12वें नंबर पर है। पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन के मुताबिक रवां साल जनवरी से अक्टूबर के दौरान पाकिस्तान में 2 सहाफ़ी कत्ल किए गए। इक़दाम कत्ल, जिस्मानी तशद्दुद और ज़दोकोब के 27 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मुलव्विस कई मुजरिमान का आज तक सुराग न मिल सका। सहाफ़ियों को ऑनलाइन हरासा करने के वाक़यात में भी इजाफा हुआ। ख़वातीन सहाफ़ियों को ज़्यादा निशाना बनाया गया। पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में मुलव्विस अफराद को कानून की गिरफ्त में न लाने पर इजहार तशवीश। मुशीर कौमी सलामती वहीद यूसुफ कहते हैं, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के तालिबान अफगानिस्तान से मिलते रहे हैं। पाकिस्तान में सलामती के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हो। पाक उज़्बेक कमीशन दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम का जायजा लेगा।
T20 वर्ल्ड कप में बायोसिक्योर बबल की सख्त कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इंग्लैंड के अंपायर माइकल गफ पर 6 दिन की पाबंदी, आइसोलेशन में भेज दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक माइकल ने होटल में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की। ICC मामले की तफ्तीश कर रही है। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका मध्य मुकाबल। टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका का फील्डिंग का फैसला, बांग्लादेश की बैटिंग जारी। कितने फीसद लोग अपनी उम्र छुपाते हैं? आपको लगता है खवातीन ज्यादा छुपाती हैं या मर्द ज्यादा? खवातीन। अच्छा, ये स्टीरियोटाइप नहीं, आप समझती हैं जनरली खवातीन छुपाती हैं? जनरली जहाँ तक मेरा अंदाजा है 65। लेट्स सी कि अवाम का जवाब क्या है। जनाब, अवाम का आंसर है 52%, विच इज नॉट बैड। 13% का डिफरेंस है, सो 87 पॉइंट्स आपको इसमें मिले हैं। ज्यादातर लोग अपनी उम्र छुपाते हैं, खवातीन अपनी उम्र ज्यादा छुपाती हैं। अदाकारा सुनीता मार्शल की राय। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 की दौड़ में सुनीता मार्शल सहर खान को ना हरा सकी। 451 के स्कोर के जवाब में कॉमेडियन ताबिश हाशमी के बराबर 448 ही स्कोर कर सकी।